एक ऐसा महापाप जिसने स्वयं रचिता को भी इतिहास बना दिया। जब रचिता ने मोह में अपनी ही रचना को भोगने की भूल कर दी, किंतु वे अनजान थे कि वे टकरा रहे हैं एक ऐसी महाशक्ति से जिसके बिना ब्रह्मांड की कल्पना भी असंभव थी, जिसकी वीणा के एक स्वर से महान गंधर्वों ने अपने हथियार त्याग दिए। जिसे कभी ब्रह्मा की पुत्री तो कभी पत्नी के रूप में जोड़ा गया, वो शक्ति थी ज्ञान की स्वामिनी, चेतना की जननी, मां सरस्वती। लेकिन रचिता का अहंकार आखिर चुका कैसे, और कैसे विना के एक स्वर से देवी ने गंधर्वों को हरा दिया? इसका उत्तर उस पहले ही पग में छिपा है जहां से सब कुछ शुरू हुआ। सृष्टि के आरंभ में जब न शब्द था, न स्वर और न कोई विचार, तब पूरा ब्रह्मांड केवल एक अनंत मौन था। और फिर प्रकट हुई वो जिसने उस महाशून्य को आवाज दी, उस अराजकता को मर्यादा दी, वो जो चंद्रमा की किरणों से भी शीतल थी और हिमालय की बर्फ से भी उज्ज्वल, मां शारदा, देवी सरस्वती। कुछ शास्त्र उन्हें ब्रह्मा की मानस पुत्री कहते हैं, कुछ उन्हें उनकी अर्धांगिनी बताते हैं, लेकिन सरस्वती कोई संबंध नहीं थी। वे ब्रह्मा की चेतना और शक्ति का स्वरूप थीं, और यही से विडंबना शुरू होती है। जिस चेतना से सृष्टि को संतुलन मिला, उसी चेतना को रचयिता समझ नहीं पाए। ज्ञान को धारण करने के बजाय उसे भोगने की भूल हुई, और उसी एक क्षण में मर्यादा टूटने लगी। देवी ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए उत्तर की ओर गई। अहंकार उनके सामने मुख बनकर खड्डा हो गया। वे बाईं ओर पीछे गई। ब्रह्मा के 4 मुखों ने दिशाओं को घेर लिया। विवश होकर जब देवी ऊपर की दिशा में गई, तो ब्रह्मा का 5वां सिर प्रकट हुआ। तब क्रोधित होकर देवी ने कहा, हे ब्रह्मा, जिस संसार के मुंह में आपने अपना विवेक खोया है, वही संसार आपको भुला देगा। इस पूरी पृथ्वी पर न आपका कोई मंदिर होगा, न कोई आपकी पूजा करेगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा था। धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुए महाकाल के स्वरूप काल भैरव, उन्होंने ब्रह्मा के उस अहंकारी 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का पतन तो बस एक शुरुआत थी। एक बार गंधर्वों ने, जो फूलों की सुगंध से जन्मे दिव्य संगीतकार थे, देवताओं का पवित्र सोम रस चुरा लिया। यह सोम रस देवताओं को अमृता प्रदान करता था। सभी देवता क्रोधित होकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे, परंतु देवी सरस्वती ने बिना रक्तपात के सोम वापस लाने का वचन दिया। वे रणभूमि में उतरी, लेकिन उनके हाथ में तलवार नहीं, वीणा थी। उन्होंने नाद का ऐसा जाल बुना कि क्रूर गंधर्व अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। जिस सोम रस के लिए वे जान देने को तैयार थे, उसे उन्होंने देवी के चरणों में रख दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वे देवी से संगीत का एक स्वर सीख सके। उस दिन ब्रह्मांड ने जाना कि जो सिर तलवार से नहीं झुकता, वो ज्ञान और संगीत के आगे झुक जाता है। देवी सरस्वती, ज्ञान की देवी, कला की स्वामिनी, संगीत की जननी और पवित्रता के प्रतीक, उनकी वीणा से निकलता संगीत ब्रह्मांड की धड़कन है। उनका ज्ञान अंधकार को मिटाता है और सरस्वती नदी के रूप में उनका जल जीवन देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए राधे राधे।